तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे देश शुक्ला रिपोर्टिंग। और आज की रिपोर्टिंग ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं एक मुद्दे को लेकर। तो आज मैं आपके समक्ष आया हूँ उसके बारे में कुछ प्रकाश डालने के लिए, उस मुद्दे के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये बात सभी लोगों को पता चले। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल यूजीसी का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि ये किस प्रकार का काला कानून है। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये बहुत ही गलत है। और ख़ास करके जो हमारे देश में सवर्ण प्रजातियों के लोग हैं, वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि ये मोदी सरकार ने कैसा कानून लाया है और इसके आगे क्या परिणाम होंगे। तो आज उसी के बारे में चर्चा करनी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप सबको ये समझना चाहिए कि यूजीसी है क्या? यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और जिस संस्था में कमीशन जुड़ा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि उसकी पावर कहाँ से आ रही है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि यूजीसी की पावर सीधे-सीधे पार्लियामेंट से आ रही है। और यह एक काफ़ी पुराना एक एक्ट है जो पार्लियामेंट से जिसकी पावर आती है। और हमारे देश में ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जिसकी पावर सीधे पार्लियामेंट से आती है, जहां पर कि किसी भी अ, कह सकते हैं आप मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की उतनी पावर नहीं चलती। यह एक साझा कार्यक्रम होता है। जैसे हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि वक्फ बोर्ड पर काफ़ी मुद्दा गरमाया रहा और कितने पापड़ बेलने पड़े सरकार को एक कानून पारित करने के लिए। और काफ़ी बार ऐसा होता है, जनता इस बात को नहीं समझती है कि बहुत सारी संस्थाएं जो जो स्वायत्त तरीके से भी काम करती हैं, जैसे हमारे जुडिशरी है। आप तो देखिए उसमें क्या सरकार की चलती है क्या? जुडिशरी एक स्वतंत्र बॉडी है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र बॉडी है, जिनके पास अधिकार है अपने कानून बनाने का। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनके पास अधिकार होता है अपने खुद के रेगुलेशन एक्ट लाने का। तो यहाँ पर हुआ ये है कि काफ़ी साल पहले आपने सुना होगा, एक छात्र की मृत्यु हो गई थी एक विश्वविद्यालय में। तो वो काफ़ी बड़ा एक इशू बना और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को एक गाइडलाइन दी, एक निर्देश दिया कि आप इस प्रकार का कानून लेकर आए जिससे कि जो आपके विश्वविद्यालय हैं, जिन जो आपकी देखरेख में चलते हैं, यूजीसी की देखरेख में चलते हैं, तो आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों के साथ कोई अत्याचार ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय से आता हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छा किया और यूजीसी को ये कह दिया। तो क्या आप लोग को ये समझना चाहिए कि यूजीसी के पास अपनी एक पावर है। यूजीसी में प्रधानमंत्री या किसी मंत्री की अ, उसमें अधिकार नहीं है कि वो कुछ बोल सकें। यह एक एक्ट है जो पार्लियामेंट से सीधे पावर लेता है। और मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार, भारत की जो सरकार है इस समय, वह इस पुराने एक्ट को बदलना चाहती है। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें तो भारत सरकार यूजीसी को खत्म करना चाहती है। जी हाँ। और आज आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारे जो विद्यार्थी भाई हैं और जो लोग हैं, जनमानस है, उसमें काफ़ी उनमें पैनिक है कि ये तो बहुत गलत हुआ। तो मैं आपको बता दूं, यह जो कानून आया है, ये यूजीसी
रेगुलेशन एक्ट के तहत आया है, भारत सरकार ने नहीं बनाया और ये पार्लियामेंट से भी नहीं पास हुआ, कोई बिल नहीं आया है। और जैसे ही ये रेगुलेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे भी लगा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा यह एक भ्रांति फैलाने की का प्रयास है कि इस तरह के कानून, आप समझ सकते हैं क्या मोदी सरकार जिस प्रकार की राजनीति करती हैं, जिस प्रकार की आज की हमारी भारत सरकार है, क्या वह इस तरह का कानून ला सकती है? आप सोचिए, यहां पर भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। यह एक राजनीति है, क्योंकि बहुत सारी जनता को कानून पता नहीं होता है। उन्हें लगता है कि यह भारत सरकार के द्वारा लाया गया कानून है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत सरकार यूजीसी को खत्म करना चाहती है, एक नया बिल ला करके, एक पार्लियामेंट में नया कानून ला करके। जब यूजीसी एक्ट ही खत्म हो जाएगा तो फिर कहावत है ना कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बजाय इस प्रकार के जो सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, काफी लोग आहत हैं भारत सरकार से कि इस प्रकार का काला कानून क्यों ला रहे हैं। मैं आप सबसे ये विनती करना चाहता हूं कि आप भारत सरकार का इसमें साथ दे दीजिए। आप भारत सरकार से ये कानून हटाइए, इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में ये नहीं है। ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है, उनकी खुद की अपनी एक पावर है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस प्रकार का कानून लाया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई, आपको अगर इतना कंफ्यूजन है, आप सीधा सीधा भारत सरकार से ये कहिए कि बहुत जल्द से जल्द यूजीसी एक्ट को हटा दिया जाए। या यूजीसी एक्ट 1956 में बना था और उस समय भारत नया नया आज़ाद भी हुआ था और हमारे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी के नेतृत्व में वो शिक्षा मंत्री थे हमारे पहले। तो उनके नेतृत्व में इस तरह का कानून, बहुत पुराना एक यूजीसी एक्ट बना था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे हटना भी चाहिए, बहुत पुराना है और हमारे शिक्षा तंत्र में अब काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, आना भी चाहिए। मॉडर्न युग है, उसमें हम इन पुराने एक्ट का हमें क्या करना है। और ऐसे ही और भी एक्ट हैं, जैसे यूजीसी हुआ, एआईसीटीई, अगर मैं गलत हूँगा तो कमेंट में आप करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट। तो ओवरऑल मुझे ये कहना है आप सभी से कि आप भारत सरकार से ये गुजारिश करिए कि ये पूरा यूजीसी एक्ट ही खत्म कर दिया जाए। अब ये होगा कैसे? ये होगा जब पार्लियामेंट में इसके लिए बिल लाना पड़ेगा, और पार्लियामेंट में जब बिल आ जाएगा तब जाके यूजीसी एक्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा यूजीसी ही समाप्त हो जाएगा। उसके बदले में एक नया वो आ जाएगा, नया कमीशन हो जाएगा, नई योजनाएं हो जाएंगी। जैसे आपको याद होगा कि नीति आयोग बना था, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हमारे देश में हुए, जीएसटी रिफॉर्म हुआ। तो जो भी चीजें होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही संभव हो सकती हैं और उसमें थोड़ा समय लगता है। उस समय तक के लिए आप सब धैर्य बनाए रखिए। और अगर मोदी सरकार से कुछ आपको रिक्वेस्ट करनी है, कुछ उनको धरना प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, तो इस बात पे विरोध करिए कि भाई जल्दी से जल्दी आप यूजीसी खत्म कर दीजिए, यूजीसी समाप्त कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने ये ठान लिया है कि यूजीसी को अब समाप्त करना है, एआईसीटी को समाप्त करना है। ये योजना समझ लीजिए कि बन चुकी है और मोदी सरकार बहुत ही तेजी से कार्यक्रम कर रही है कि जल्द से जल्द यूजीसी को समाप्त करके एक नया कमीशन लाया जाए, नई शिक्षा नीतियां लाई जाए, जो कि अपने आप में बहुत सही है। और उसमें कोई भी ऐसा काला कानून नहीं होगा ये। और सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत सरकार ने नहीं किया है, किसी भी पार्लियामेंट में इस आप चीज को नहीं देखेंगे कि ये बिल कोई ला रहा है। ऐसा कोई बिल है क्या आपकी नजर में? कहीं आप इंटरनेट में आप देख लीजिए कि ऐसा कोई बिल है क्या? कोई बिल नहीं है ऐसा। ये यूजीसी का अपना एक कानून उन्होंने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया था। रोहित वेमुला, एक छात्र की जब मृत्यु हो गई थी,
उसी केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि आप एक ऐसा रेगुलेशन एक्ट अपना बनाइए, सुनिश्चित कीजिए कि इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन और पक्षपातपूर्ण व्यवहार विश्वविद्यालय में ना हो पाए। तो उस बहुत पहले की ये बात है, उस समय तक भी उसमें भी यूजीसी ने अपना ये कानून लाया नहीं था। अब जाके लाया है, जब उन्हें पता चला कि हमारी संस्था को अब समाप्त कर दिया जाएगा, जब उन्हें पता चला कि मोदी सरकार की मंशा बन चुकी है कि यूजीसी एक्ट को ही समाप्त करना है, तब उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाते हुए इस प्रकार के एक्ट को बनाया। और जैसे ही वो पता चला तो लोग डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे कर दिया, जो कि उन्हें करना था। कोई भी गलत कानून, कोई भी पक्षपातपूर्ण कानून, डिस्क्रिमिनेशन का कानून कभी भी हमारी जुडिशरी अलाउ नहीं करेगी। और रही बात यूजीसी की, उनको यूजीसी कमीशन को समाप्त करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट से बिल आएगा। कोई भी ऑर्डर या कोई भी आदेश जारी करके इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और पार्लियामेंट में जब बिल जाएगा और इन सब चीज़ों, इस प्रक्रियाओं में समय लगेगा, तब तक के लिए आप धैर्य बनाएं। और अगर आपको कहना ही है तो आप सीधे सीधा बोलिए कि भाई यूजीसी को हटाइए। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब यूजीसी रहेगा ही नहीं तो फिर ये काला कानून कहाँ से काम चलेगा, बताइए आप। कोई संस्था ही जब नहीं रहेगी तो उसकी जो पॉइंट्स हैं, जो रूल हैं, जो बनाया है उन्होंने, वो तो रहेगा नहीं। लेकिन क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी शिक्षा तंत्र भी है, तो उसमें पॉइंट बाय पॉइंट उसको बिल बनाना, फिर पार्लियामेंट में पेश करना, फिर उस पर बहस करके कानून को पारित करवाना, इसमें लगेगा समय। ये वही समय मुझे लगता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह का भ्रम पैदा हो जाए कि जिस प्रकार से जो भारत सरकार के जो समर्थक हैं वो भ्रमित हो जाएं और वो उनका मोह भंग हो जाए। तो इसलिए इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। ठीक है, अपनी जगह वो चलती रहेंगी, लोकतंत्र है, सबको अपना बोलने का अधिकार है, सभी को अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार है। भारत एक स्वतंत्र देश है और यहाँ पर भारत सरकार की जिस समय की भारत सरकार है, सभी जो कहते हैं ना स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है भाई, जब तक हम आपको कोई ऐसे अनर्गल कोई ऑर्डर नहीं दे करके या कुछ यूजीसी जैसी संस्थाओं को कुछ ऐसे अध्यादेश या कुछ ऐसा पारित करके हम नहीं करना चाहते। सरकार का ये स्टैंड है और यह यूजीसी एक्ट भारत के संसद में समाप्त होने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसा होगा और आप लोग धैर्य बनाए रखें। और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय में किसी के प्रति कोई अत्याचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास जुडिशरी है हमारी। अगर किसी के पास भी साथ कोई अन्याय होगा तो जुडिशरी इस बात की सुनवाई जरूर करेगी। और आप धैर्य रखें। हमारे यहाँ कहावत है गांव में कि कौवा कान ले गया, किसी को बोलो तो कान देखना चाहिए उसको या पहले कौवा देखने लग जाएगा। अरे भाई, पहले कान देख लो, कौवा बाद में देख लेना। और जब आपका कान सही सलामत है तो कौवा के पीछे भागने की क्या जरूरत है। तो बहुत ही सिंपल बात है। इसी प्रकार से आपको किसी के भ्रमजाल में नहीं फंसना चाहिए, आपको सच जानने का प्रयास करना चाहिए। और मैं आप सबसे कहूंगा कि आप इंटरनेट पर जाइए और यूजीसी के बारे में जानिए और जानिए कि उनकी पावर कहां से आ रही है। यूजीसी जो कि एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, सरकार की उसमें कोई पावर नहीं है। सरकार उनसे सलाह मशवरा करके काम कर सकती है। यानी कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी कोई पावर यूजीसी में नहीं है। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं और सरकार की उसमें सेइंग ये रहती है कि उनके साथ मिलकर के सलाह मशवरा करके जो भी बात हो वो हो। और यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।